स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आरवी जोन एजुकेशन में। जैसे कि दोस्तों हम लोग परसेंट पढ़ रहे हैं यानी कि प्रतिशत पढ़ रहे हैं उन्हें प्रतिशत का दोस्तों आज क्लास नंबर 5 होने वाला है। यानी कि दोस्तों इससे आगे क्वेश्चन करने वाले ग्रुप डी के स्पेशल क्लास। यानी कि दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन दोस्तों एक है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, उसके कुल खपत में 7 केजी की कमी आ जाती है तथा उसके कुल खर्च 5% वृद्धि हो जाती है, तो चीनी का वास्तविक खपत बतावे। तो आइए दोस्तों इसको हम बनाते हैं, किस तरीके से ऐसे सवाल बनाने वाले हैं। यानी कि दोस्तों कोई चीनी का मूल्य होगा, यानी कि दोस्तों हम मूल्य मान सकते हैं अपने मन से, ठीक है दोस्तों। यानी कि मान लेते हैं हम लोग दोस्तों 100 मूल्य था चीनी का, ठीक है दोस्तों। चीनी का मूल्य 100 था और उसमें 20% की वृद्धि हो गया। यानी दोस्तों अगर 20% का 100 का 20% का वृद्धि हो रहा है, यानी कि 20 यानी कि 120 हो जाएगा। यानी कि 100 की वस्तु था उसमें 20% वृद्धि हो गई, यानी कि 120। अब दोस्तों कहता है कुल, ये दोस्तों होता है यानी कि ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल यानी कि वास्तविक खपत ये होता है। अब दोस्तों कहता है कुल खपत पर 7 केजी की कमी आ जाती है तथा उसके कुल खर्च में 5% की वृद्धि, यानी कि अब कुल खर्च में 5% की वृद्धि फिर से हो गया है। यानी कि अब कितना होगा, 105 में पहले खपत हो रहा था 120 रुपए, यानी कि पहले अब ये दोस्तों अब क्या हो, अब खर्चा हो रहा 105, यानी कि 5% का वृद्धि हो रहा है। यानी कि अब अभी वर्तमान, ये दोस्तों वर्तमान का वैल्यू होता है, यानी कि करेंट, यानी कि वर्तमान कंजप्शन, यानी कि वर्तमान खपत। अभी वर्तमान में जो खर्चा हो रहा है 105 हो रहा था, लेकिन पहले जो वास्तव में हो रहा था 120 हो रहा था। यानी कि दोस्तों पहले से कितना दोस्तों कम हो रहा है, पहले से दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों आपको 15 कम हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन कहता है 7 केजी कमी आ रही है। 15 नहीं है दोस्तों, कितना है, 7 केजी के बराबर। तो दोस्तों वास्तविक खपत बताया, यानी कि वास्तविक खपत कितना, 120। तो 120 के बराबर यानी 120 के निकाल लेंगे, तो 120 के निकालेंगे दोस्तों क्या होगा, 7/15, ठीक है दोस्तों। अब 15 8 105 और 8 गुना 7 56। यानी कि दोस्तों वास्तव में जो खपत चल रही है वो कितना हो रहा, 56, इसका आंसर आ जाता है। लेकिन दोस्तों आप चाहे तो, यानी कि दोस्तों 15 8 क्या होता है 120 और 8 गुना 7 56, आंसर आ गया। दोस्तों अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहां से क्या कर सकते हैं आपको बताता हूं, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों अब इसको हम रेशियो में काट सकते हैं, अनुपात, यानी कि 15 से कैसे, 15 से 8वां 120 और 15 7 105। यानी कि वास्तविक खपत पहले था 8, अभी वर्तमान में 7 खपत हो रहा है, यानी कि पहले से कितना कम हो रहा, 1 कम हो रहा। लेकिन क्वेश्चन का 1 नहीं कम हो रहा, 7 केजी की कमी आ रही, 1 ना होगा कितना, 7 केजी का कमी आ रही है। तो वास्तविक खपत कितना हुआ 8, और ये नंबर गुना हो जाएगा 8 गुना 7 बराबर 56, आपका आंसर है। अगर चाहे तो यानी इस तरीके से करने में दोस्तों आपको बहुत ही सिंपल होता है, यानी कि उसमें दोस्तों आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। तो ऑप्शन दोस्तों क्या हो गया, सवाल बी 56। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल को पढ़िए क्या कहता है। ऐसे सवाल दोस्तों, यदि चीनी के मूल्य में 30% कमी हो जाए तो अपनी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाएगी। खपत में 10% की कमी हो जाए, यानी कि दोस्तों हम चीनी का कुछ मूल्य मान लेते हैं, मूल्य तो दिया गया नहीं है, मूल्य हम मान सकते हैं, यानी कि 100 मूल्य था चीनी का दाम और उसमें 30% की कमी आ गया, यानी 100 का 30% कमी यानी कि 70, यानी 100 का 30% कमी 70, यानी कि अब अपनी खपत में कितने परसेंट वृद्धि की जाए, खपत में 10% की कमी, यानी कि टोटल खपत में दोस्तों अब क्या हो रहा, 10% की फिर से कमी हो रहा, यानी कि 90। ये दोस्तों होता है वास्तविक कंजप्शन, यानी कि ओरिजिनल कंजप्शन, यानी कि वास्तविक खपत। अब ये दोस्तों होता है करंट, यानी कि वर्तमान में
वर्तमान में खपत हो रहा। यानी कि दोस्तों पहले अगर हम 70 खर्च करते थे, लेकिन अभी 10% कमी हो जाए, यानी कि 90 खर्च करें, वर्तमान में अभी 90 खर्च कर रहे हैं। यानी पहले से दोस्तों कितना ज्यादा हो रहा है दोस्तों, देखा जाए तो पहले से 20 ज्यादा खपत हम लोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कितने पर कर रहे हैं तो 70 पर कर रहे हैं, तो परसेंटेज का 100 जीरो से जीरो खत्म, यानी कि 200 बट्टा में 7 आ जाएगा, यानी कि 28 से 4/7% आपका आंसर आ जाता है। यानी इसको देखिए 7 गुना 28 होता है और प्लस 4 कर देगा 200/7, या तो दोस्तों 2/7 निकाल के परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से करने के लिए दोस्तों हम पिछले फर्स्ट क्लास में परसेंटेज में बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट सवाल तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल को बनाए क्या कहता है, यदि एक गांव की जनसंख्या 5000 है, जिसमें कुछ पुरुष की जनसंख्या 6% है तथा महिलाओं की जनसंख्या 14% वृद्धि हो जाए, तो एक साल बाद गांव की जनसंख्या 5540 हो जाएगी, तो वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या बताना है। आइए दोस्तों समझते हैं इस सवाल को, आप लोग बनाए क्या इसका आंसर आने वाला है। दोस्तों सभी ग्रुप डी का स्पेशल क्वेश्चन है, यानी कि टोटल जनसंख्या 5000 है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें पता नहीं है कि कितने मेल की जनसंख्या है, कितने फीमेल की जनसंख्या। तो दोस्तों इसमें कितना है, मेल 6% और फीमेल दोस्तों 14% है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू नहीं दिया गया है। तो यानी कि दोस्तों, यानी कि मेल का 6% और फीमेल का 14%, यानी कि 6 से 8 ज्यादा। दोस्तों क्या आप इसको लिख सकते हैं, इसको भी 6% और फीमेल का भी 6% प्लस का 8%, यानी कि फीमेल और मेल दोनों को मान लिया जाए अगर बराबर है अनुपात, तो 5000 का, यहां देखिए दोस्तों, अगर 5000 का मेल का भी 6% मान लेते हैं, इसको 8 को हटा दे, 8% को मान लेते हैं, मेल का भी 6% और फीमेल का 6%, यानी कि 5000 का अगर 6% निकालते हैं तो यानी कि दोस्तों आता है 300, यानी कि 300 आता है मात्र। लेकिन दोस्तों यहाँ 8% ज्यादा है, और क्वेश्चन में कहा कि एक साल बाद गांव की जनसंख्या 5540 हो, यानी 5000 नहीं है दोस्तों, 5540, यानी कि 5540 है, यानी 5000 से कितने ज्यादा है दोस्तों, यानी कि दोस्तों 5000 इसमें माइनस कर देते हैं 5000 जनसंख्या से, यानी कि 5000 में घटाते यानी कि आ जाता है 540, यानी कि एक्चुअल में 540 ज्यादा है। लेकिन यहाँ देखा जाए अगर मेल और फीमेल का 6% निकाले 5000 पर 300, यानी कि इसमें दोस्तों देखा जाए तो 540 नहीं है, कितना है 300 ही है। तो 300 में से माइनस करते हैं तो जनसंख्या आता है 240, यानी कि 240 एक्स्ट्रा आया। कैसे आया दोस्तों, यहाँ भी दोस्तों 8% भी एक्स्ट्रा है, यानी कि फीमेल का 8% 240 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, क्या एक्स्ट्रा है। अब परसेंट हटाते हैं, नीचे आएगा 100। अब 8 तिया 24 यानी कि 30, और 100 गुना 30 यानी कि 3000। फीमेल का दोस्तों आंसर आ गया, फीमेल का जनसंख्या आ गया 3000, जो कि ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाता है। यहां से दोस्तों निकाल सकते हैं फीमेल का 3000 तो मेल का 2000, टोटल 5000 जनसंख्या, यानी कि यही एक्चुअल वैल्यू हमको निकालना था। चलिए नेक्स्ट सवाल पर तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये दोस्तों चुनाव पर आधारित प्रश्न जो कि पूछे गए सवाल है, यानी कि 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ था, उसमें कुल डाले गए मतों में 60% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 14000 मतों से विजय हो जाता है, यानी कि जीत जाता। तो जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या बताना, वोटों की संख्या बताना। चलिए दोस्तों इस सवाल को आप लोग बनाइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में फटाफट दोस्तों लिखिए। यानी कि एक उम्मीदवार था, चुनाव हुआ कितने पर हमको पता नहीं, लेकिन दोस्तों हम वैल्यू मान सकते हैं अगर चुनाव 100 पर हुआ होगा,
यानी कि 100 एक्चुअल वैल्यू मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं, 1000 भी, 400 भी मान सकते हैं, लेकिन 100 पर मानते हैं, आपका आंसर चुटकी में बना लेते हैं। यानी कि 2 उम्मीदवार 100 वोटों पर चुनाव हुआ, उसमें से एक उम्मीदवार कुल का टोटल का 60% मत प्राप्त होता, यानी कि 60% वोट इसके पास प्राप्त हो चुका है, यानी कि जीतने वाले के पास। तो दोस्तों अगर 100 में 60% जीतने वाले वोट एक उम्मीदवार को मतलब मिल चुका है, तो हारने वालों को दोस्तों कितना मिला होगा? 40% हारा होगा, यानी 40% क्या होगा? ये हार गया होगा, ये तो जीत गया है। तो दोस्तों जीतने वाले हारने वाले से कितना एक्स्ट्रा दोस्तों वोटिंग लिया है? ज्यादा, यानी कि 20 वोटिंग एक्स्ट्रा दोस्तों लिया है। लेकिन दोस्तों कहा गया 20 से नहीं जीता है, 14,000 मतों से विजय हुआ एक उम्मीदवार, यानी कि जीतने वाला है। तो दोस्तों 20 नहीं है, कितना है? 14,000 ज्यादा से वोटों से जीत चुका है जी। ये दोस्तों जीतने वाला है, ठीक ना। और ये दोस्तों हारने वाला है उम्मीदवार। तो अगर एक का वैल्यू निकाले तो 20 से काटे इसको, तो आ जाएगा 20 से 100, यानी कि 700, यानी कि आया 700। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है उम्मीदवार जीतने वाले उम्मीदवारों की प्राप्त मतों की संख्या, यानी जीतने वाले कितना? 60 है, यानी कि 60 गुना 700, यानी कि 42,000 वोटों से कौन? जीतने वाले उम्मीदवार को वोट मिला है, कितने? 42,000, जो कि दोस्तों देखा जाए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। इसी कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका, सेम सवाल है। इस सवाल को आप लोग बनाइए, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इस सवाल में पढ़िए क्या कहता है। दो उम्मीदवार है, उसके बीच चुनाव लड़ा गया था, जिसमें से 70% मत प्राप्त किए हैं उम्मीदवार जीतने वाले। दोस्तों कितना? 15,400 मतों से विजय हुआ है। तो हारने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या बताना है दोस्तों। यानी कि हम मान लेते हैं, इसका मानते हैं अगर 100 टोटल वोट होगा, यानी मान सकते हैं, और इसमें दोस्तों 70% मत प्राप्त किए जीतने वाले, यानी कि 70 वोट 100 में जीतने वाले। तो हारने वालों को दोस्तों वोट कितना मिला होगा? 30% ही मिला तो होगा, ठीक है ना। तो जीतने वाले हारने वाले से कितने परसेंट ज्यादा वोट लिए हैं, यानी कि इससे ये जीतने वाले यानी कि 40 वोट ज्यादा, यानी कि 40% वोट ज्यादा लिए जीतने वाले। लेकिन क्वेश्चन में कहा है जो मत प्राप्त एक उम्मीदवार 15,400 मतों से विजय हुए, 40 एक्स्ट्रा से नहीं, कितना? 15,400 मतों से एक्स्ट्रा से उम्मीदवार जीत चुके हैं। 15,000 कितना? 400, यानी कि अब इसको निकाला जाए तो इसको 1 0 से 0 काट सकते हैं। अब 4 से 3 बार में 4 के 12, अब यहाँ दोस्तों 3, यानी कि यहाँ 4 यानी 34, और 8 गुना 4 32, और 2 और 4 25, यानी कि 385 आ गया। लेकिन क्वेश्चन पूछा है हारने वाले उम्मीदवार कितना? 30 है, तो 385 है और हारने वाले का 30 है, इंटू का 0। अब दोस्तों 3 गुना 5 15, और 8 तिया 24, 1 25, 3 तिया 9, और 2 11, यानी कि आंसर आए 11,550 हारने वाले को उम्मीदवार को वोट यानी कि मत मिला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास हम यही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों फिर से इससे हाई लेवल के वोटिंग वाले सवाल आपको करवाने वाले, जो कि पूछे गए सवाल है ग्रुप डी का। तो यही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।